बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सीरीज चल रही है लेक्चरर इंग्लिश के इंटरव्यू के हवाले से प्रिपरेशन की। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने शेयर किए थे 2018 में पूछे जाने वाले लेक्चरर इंग्लिश के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और इस हवाले से अपना पर्सनल फीडबैक और कुछ गाइडलाइंस। इन वीडियोस के बाद बहुत सारे व्यूअर्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो उन्हें प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन कॉमन है। वो क्वेश्चन जो वीडियोस के कमेंट्स में पूछे गए, वो क्वेश्चन जो व्हाट्सएप नंबर पर पूछे गए। तो आज की ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बनाई गई है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एफएससी की अंग्रेजी के साथ एडीपी और बीएस इंग्लिश तक, इसके साथ साथ पीपीएससी की लेक्चरशिप के हवाले से आपको बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। बढ़ते हैं आज की वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हवाले से। नंबर 1, व्हाट टू टेल इन माय इंट्रोडक्शन। पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि आप अपने इंट्रोडक्शन में 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक मुसलसल बोलने की प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद बहुत सारे व्यूवर्स का ये था कि हम ऐसा क्या बताएं कि हम 3 मिनट तक बोलते रहें। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज आई कांटेक्ट। अपना आई कांटेक्ट कैसे मैनेज करें। क्या ये ज़रूरी है कि जो भी मेंबर का पैनल क्वेश्चन पूछे उसकी तरफ पूरी गर्दन मोड़ कर देखें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, या चेयरमैन की तरफ अपना चेहरा रखें, या हर मेंबर की तरफ गर्दन मोड़ें और उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दें। नंबर 3, माई एक्सेंट इज पुअर व्हाट शुड आई डू। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर एक्सेंट नहीं है, स्टैंडर्ड एक्सेंट नहीं है, हमारा अपना जो स्टाइल है वो इतना इम्प्रोवाइज नहीं है, इतना बेहतरीन नहीं है, इम्प्रूव्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर 4, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, व्हाट इज द सोल्यूशन। कि मैं अंग्रेजी बोलते हुए फ्लुएंट नहीं हूँ, तो इंटरव्यू में तो शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा कि फर अंग्रेजी बोली जाए, तो ऐसे में मेरे पास क्या हल है। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट ईटीसी। कि बहुत सारी कंफ्यूजन है फेवरेट राइटर्स की सिलेक्शन के हवाले से, टाइम कम है, इस हवाले से हम क्या करें। और लास्ट क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन इंग्लिश और आई मे स्विच टू उर्दू वेयर आई एम स्टक व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। कि क्या ज़रूरी है कि पैनल की तरफ से पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब लाजमी तौर पर अंग्रेजी में ही दिया जाए, या जहां पर मैं अंग्रेजी बोलते बोलते फंस जाऊं, अटक जाऊं, तो उर्दू की तरफ आ सकता हूं या आ सकती हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आई विल लेवल माय बेस्ट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। First of all, what to tell in my introduction? What to tell in your introduction? While introducing yourself, you should tell your name, parentage, job of your parents, if any, your education from metric to your last degree, your job experience, if any, your achievements in your life. Achievements mean your achievements as a student, if you achieved some merit certificate in games, in speech declamations, or anything like that. Co-curricular activities or extracurricular activities, or your educational activities, whatever achievement it is, you may tell it in your introduction. Your interest in your life, your hobbies, etc. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ मेंबर्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी कोई जॉब नहीं है, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में फिर क्या बताएंगे। तो अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपको ये कतन बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। अगर आपने कोई स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ठीक है, इट इज़ नो प्रॉब्लम। Simply go and tell them about your education, your parents, and your interest in your life. Question 2, how to manage eye contact.
आई कांटेक्ट कैसे मैनेज करना है? इसके लिए सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये कि आपका चेयर पर बैठने का अंदाज क्या है। सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, कुर्सी पर आराम से बैठिए। योर लोअर बैक शुड टच द बैक ऑफ योर चेयर। बाज का हम कुर्सी पर इस तरह से बैठते हैं चेयर पर कि बस हमारा थोड़ा सा जिस्म चेयर के अंदर है, बाकी हम आगे झुके हुए हैं, कमर कुर्सी की बैक से खासा गैप है हमारी बैक और चेयर की बैक में, तो इट इज नॉट रिगार्डेड समथिंग गुड। डो नॉट लीन और लोअर योर बैक वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन का आंसर करते हुए झुक जाना, आगे झुक जाना, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। अवॉइड टर्निंग योर नेक टुवर्ड्स एवरी मेंबर ऑफ द पैनल, रादर मूव योर फेस टुवर्ड्स द मेंबर हु क्वेश्चंस यू। मेंबर का पैनल का हर मेंबर अगर आपसे ज़ाहिर है क्वेश्चन पूछेगा, एक मेंबर चेयरमैन आपके बिल्कुल सामने है, एक मेंबर आपके राइट पर है, एक आपके लेफ्ट पर है, साइकोलॉजिस्ट आपको ऑब्जर्व करने के लिए बैठा है, तो लाजमी नहीं है कि आप हर एक के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपनी पूरी गर्दन मोड़ें राइट और लेफ्ट। जस्ट मूव योर फेस और आप कोशिश करें कि आप आई कांटेक्ट में उनकी आंखों में आंखें डाल के इस तरह से बात करें कि आपका कॉन्फिडेंट लगे, आप कॉन्फिडेंट शो हों, रादर कि आप अपनी आंखें नीचे करके बात करें, अपने जिस्म को नीचे झुका लें, कमर को नीचे झुका लें, तो ये एक अच्छी चीज नहीं समझी जाएगी। नंबर 3, माई एक्सेंट इज पुअर, व्हाट शुड आई डू? मेरा एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं है, मैं जाकर क्या करूंगा इंटरव्यू में? So the answer is you cannot improve your accent in a week. If we are not able to improve our accent after spending 2 years in masters or 4 years in BS, so we cannot improve it within a week. In that case, try to speak clearly. साफ अंदाज में बात करने की कोशिश कीजिए। डो नॉट बाइट और ईट योर वर्ड्स, अवॉइड अननेसेसरी इंटोनेशन। अब इसमें यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो ये कि या तो हम इतने ज्यादा उसमें आ गए, प्रेशर में आ गए कि हम अल्फाज अपने ही अल्फाज खाने लगते हैं। एक जुमला पूरा बोला है लेकिन आखिरी लफ्ज हमारे मुंह में ही रह गया, आखिरी वर्ड हमारे मुंह में ही रह गया। या हम जब स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो हमारा नेचुरल स्टाइल नहीं है, तो फिर गैर जरूरी इंटोनेशन आता है हमारी स्पोकन में। अपने अल्फाज को खाएं मत, ना ही अल्फाज को चबा चबा के बात करें। ट्राई टू स्पीक इन यूर नेचुरल स्टाइल। आपका जो नेचुरल स्टाइल है उसमें बात करने की कोशिश कीजिए। इस वहम से बाहर आइए कि अगर आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सेंट अच्छा नहीं है, वो जॉब्स कर रहे हैं। आपको ऐसे भी टीचर फील्ड में आके मिलेंगे जब आप इंशाल्लाह सिलेक्ट होके आ जाएंगे, जिन्हें क्लास में जाके अभी भी बोलने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी आवाज उनके डेज से आगे नहीं जा रही होती। सो डिपेंड ये करता है कि आप इन 12-15 मिनट को किस तरह से मैनेज करते हैं। डू नॉट ट्राई टू कॉपी एक्सेंट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। एक और मिस्टेक, आप अपने एक्सेंट को स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये मत कीजिए, क्योंकि अब आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, और जब आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर आप अटक रहे होंगे। सो डू नॉट ट्राई टू कॉपी समवन्स एक्सेंट, डू नॉट ट्राई टू स्टाइल इट, रादर speak clearly, speak eloquently, speak the way you speak in your daily life। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपका नेचुरल स्टाइल है उसी के अकॉर्डिंग आप बोलिए, उसी के अकॉर्डिंग बात कीजिए, वाजे अंदाज में बात कीजिए, आपका इंटोनेशन नेचुरल हो। आपके पैनल में अगर सामने 4 लोग बैठे हैं तो इतना ही ऊंचा बोलिए कि 4 लोगों को क्लियर सुनाई दे। वहां पे आपसे तकरीर करना मकसद नहीं है, आप कोई जलसा नहीं कर रहे होंगे। ना इतना ऊंचा बोलिए कि सुनने वालों को एफर्ट करनी पड़े, वो ऐसे आपके करीब होके सुनने की कोशिश करें, अपने कान पे हाथ रख के सुनने की कोशिश करें। तो नेचुरल स्टाइल अपनाइए। एक्सेंट इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपका साफ अंदाज में बात करना मैटर करेगा, जितना आपका करेक्ट आंसर मैटर करेगा। नंबर 4, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, व्हाट इज द सोल्यूशन? मेरी अंग्रेजी स्पोकन फ्लुएंट नहीं है, मैं क्या करूं? इसके लिए मैंने कुछ टिप्स सजेस्ट की हैं, आप गौर से सुनिएगा
और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉडल एंड प्रैक्टिस योर आंसर एंड क्वेश्चंस। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमनली सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को लिखिए, फिर आप अपनी तरफ से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखिए कि आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो आप इसका आंसर क्या देंगे, और फिर इस क्वेश्चन और आंसर को मिरर के सामने आप खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि आपके फेस एक्सप्रेशन क्या है। स्टार्ट में ये प्रॉब्लमेटिक होंगे, आपको खुद बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फोर्थ फिफ्थ टाइम ये नॉर्मल हो जाएंगे। मॉडल एंड प्रैक्टिस योर आंसर एंड क्वेश्चन। देयर आर सम क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम एवरी इंटरव्यू। हर इंटरव्यू देने वाले से कुछ क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये वो क्वेश्चन है जो हर एक से पूछा जाएगा। राइट योर इंट्रोडक्शन ऑन अ पेज एंड मॉडल प्रैक्टिस इट डेली व्हाइल स्टैंडिंग बिफोर अ मिरर। अपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखिए और ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो कि आप 1 से 3 मिनट तक इसको बोल सकें। इसको मिरर के सामने खड़े होकर डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी फ्लुएंसी लाजमी तौर पर बेटर होगी। और जस्ट इमेजिन दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ क्वाइट फ्लुएंटली, it will send a quite positive message for the interviewers. नोट योर एक्सप्रेशंस, ट्राई टू नॉर्मलाइज देम। जब आप आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस को नोट कीजिए। थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, थोड़ी सी शाइनेस होगी, लेकिन आप क्या कीजिए, आप उनको नॉर्मलाइज कीजिए। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर नॉर्मलाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स के सामने डिनर टेबल पर नाश्ता करते हुए उन्हें कहें रुकें, पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुने। योर शाइनेस विल बी ओवर, आपकी शाइनेस खत्म हो जाएगी, आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। और ये क्वाइट नेचुरल स्टाइल है, इसके लिए किसी ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे हुए बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ये और अच्छी बात है कि अपने ग्रुप की लड़कियों में, अपने ग्रुप के लड़कों में बैठ के एक दूसरे के साथ कहेंगे अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन सुनो, आई एम अ कैंडिडेट, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नोट माई मिस्टेक्स, कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में कौन से मिस्टेक करता हूं, मैंने किस लफ्ज को बिल्कुल गलत प्रोनाउंस किया, या वर्ब की मिस्टेक है, या इसको बोलते हुए मैंने कोई ब्लंडर मारा है, तो आप इसको नोट करें, फिर मुझे बताएं, फिर मैं दोबारा करूंगा, फिर तीसरी बार करूंगा। सो इन दिस वे you can overcome this hesitation and you can be fluent. Question number 2, what is your area of interest in literature? ये भी expected question है जो हर कैंडिडेट से पूछा जाना है। फॉर एग्जाम्पल, माई आंसर इज सर पोइट्री इज माई फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what could be the next question? Why poetry? Why not drama or novel? अगर आप अपने इंटरव्यू से ये कहते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिटरेचर में पोइट्री है, लेट्स सपोज कि इंटरव्यू लेने वाले आपसे कहते हैं पोइट्री ही क्यों, ड्रामा या नावल क्यों नहीं, तो अगेन आप अपने आंसर को मॉडल कीजिए। सर, नो डाउट नॉवल एंड ड्रामा आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट लिटरेचर स्टार्टेड विद पोइट्री, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स मी मोर देन नॉवल एंड ड्रामा। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को मॉडल कीजिए, अपने आंसर्स को मॉडल कीजिए। जस्ट इमेजिन कि आपने अपना फेवरेट ड्रामा बताना है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि इंटरव्यू लेने वाले आपसे पूछेंगे कि ड्रामा ही क्यों, पोइट्री क्यों नहीं, नॉवल क्यों नहीं, क्रिटिसिज्म क्यों नहीं, लिंग्विस्टिक्स क्यों नहीं। तो इन सवालों को लिखिए और इनके जवाब लिखिए, फिर इनको पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए, आप फ्लुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट पोइट? चूंकि आपने बताया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पोइट्री है, तो आपका फेवरेट पोइट कौन है? आंसर इज कीट्स इज माय फेवरेट पोइट। लेट्स सपोज, what could be the next question? Why is Keats your favorite poet? Answer is he wrote excellently at such a young age and his odes are a thing of real beauty. अब इसमें there is nothing difficult, there is nothing rocket science, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने इंटरव्यू को खुद मॉडल कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से आंसर लिख सकते हैं, जिस तरह से ये आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी? इसमें ऐड हो जाएगी लिटरेरी टर्म्स, इसमें ऐड हो जाएंगी आपकी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगी लिंग्विस्टिक्स। वहां पर भी क्वेश्चन को मॉडल कीजिए। ये टोटल 50-60 क्वेश्चन बनेंगे, इनको लिखिए, इनके आंसर लिखिए, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए,
fluency will not be a big deal then. Next, what could be the next expected question? How would you define ode? आप ode को कैसे define करोगे? Answer: ode is derived from a Greek word edein, which means to chant or sing. It is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual, describing nature intellectually as well as emotionally. What could be the next question after that? What is the theme of Ode on a Grecian Urn? Answer: the central theme of Ode on a Grecian Urn is the complex nature of art, the dramatic situation, the narrator's puzzling one-way exchange with the urn as views the scenes painted upon it is intended to provoke in the reader an awareness of the paradoxes inherent in all art, but especially visual art. अपने क्वेश्चंस को मॉडल करते जाइए. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, लिखिए, उसका आंसर लिखिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए. सो फ्लुएंसी विल नॉट बी अ बिग डील देन. Last question, second last question. I'm confused about the selection of favorite poet, playwright, novelist, etc. What should I do? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लाजमी नहीं है कि आप हर जॉनरा में से एक फेवरेट राइटर को तैयार करें. इट इज नॉट इम्पेरेटिव टू प्रिपेयर वन फेवरेट राइटर फ्रॉम ईच जॉनरा. जस्ट टेल देम नो वन इज योर फेवरेट, यू जस्ट प्रिपेयर्ड योर सिलेबस. मेरे साथ मेरी कोलीग हैं, मेरे बैच में सिलेक्ट हुई. जब लाहौर में था उनका इंटरव्यू, तो उनसे पूछा गया कि मैम योर फेवरेट, तो उन्होंने कहा सर नो राइटर इज माई फेवरेट एज सच, आई जस्ट प्रिपेयर्ड, आई जस्ट रिवाइज माई सिलेबस. उन्होंने कहा ओके. उनसे सिलेबस में से फिर क्वेश्चंस पूछे गए. ऑलमोस्ट उन्होंने सारा सिलेबस ही कवर किया. कोई 20-25 क्वेश्चन पूछे जो उन्होंने सारे आंसर किए. एक दो ड्रॉप भी हुए. तो एक तो अब तक अगर आप नहीं कर पाए तो छोड़ दें, आप अपने सिलेबस को रिवाइज करें. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका कोई फेवरेट हो. ठीक है, नहीं लगता आपको फेवरेट, दैट इज फाइन. आप कहें जी मैंने अपना सारा सिलेबस तैयार किया है. लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप फेवरेट अपना तैयार करें तो फिर क्या होगा? राइटर्स लाइक कीट्स, मार्लो, डन, जेन ऑस्टन आर इजी टू प्रिपेयर. ये राइटर जिनका काम थोड़ा है, जिनकी एज थोड़ी है, इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है अपने फेवरेट के तौर पर. Last question: is it compulsory to answer every question in English, or I may switch to Urdu where I am stuck while speaking in English? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या किया जाए अगर क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाए. अगर अंग्रेजी नहीं आ रही, भूल रही है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप उस वक्त जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके जहन में अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं आ रहे, तो क्या आप यूज कर सकते हैं उर्दू? कर सकते हैं. इवन आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन समटाइम्स पंजाबी में भी पूछ लिया जाता है. मेरे इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू लाहौर में हुआ था, तो मेरे जो एसएस थे उन्होंने कहा अच्छा मुंडिया फिर ए दस कि मौलवी अबुल किस तरह का कैरेक्टर है. मैंने उन्हें अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ. तो पंजाबी में उन्होंने पूछा, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर अंग्रेजी में ही दिया था. लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है उर्दू में, तो आप उर्दू का पैच लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग. ठीक है, आप पैच जहां अटके आप पैच लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन इसके साथ एक चीज और है, अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप फर अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेस एक्सप्रेशन से कतन ये जाहिर मत होने दें कि इस सवाल को अंग्रेजी में पूछा जाना चाहिए था, बिकॉज योर स्पोकन इज क्वाइट गुड एंड फ्लुएंट. ये नेगेटिव चीज कंसिडर होगी. वो बड़े रूटीन में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, बड़े फ्री स्टाइल में वो बैठे होते हैं, उनके जी में जो आएगा वो पूछ लेंगे, उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, डज नॉट मैटर. ठीक है, तो डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और ओवर क्लेवर. उन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश मत कीजिए. ठीक है. एंड लास्ट,
डू नॉट ट्राई टू एजुकेट योर इंटरव्यूअर्स। अपने किसी लबो लहजे से, अपने एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने किसी जुमले से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है आपके इंटरव्यूअर ने नहीं पढ़ा, समटाइम्स इट हैपेंस, या आप समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, तो उनसे आर्ग्यू मत करें, आप नुकसान उठाएंगे। लाजमी तौर पर आपके लिए ये चीज़ नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, आई डू होप कि ये वीडियो भी आपके लिए खासी हेल्पफुल रहेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।